ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। देखिए, कहते हैं कि हर हालात में बहादुरी दिखाना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी बुद्धिमानी से पीछे हटना या चतुराई से काम लेना भी ज्यादा बेहतर होता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन इतनी छोटी सी बात इन दो युवकों को समझ नहीं आई। मामला पंजाब के होशियारपुर का है। बाइक सवार दोनों युवक काजी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीचों बीच दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। युवक बचने के लिए हाथ पैर मारते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला। नदी पार करने से पहले इन दोनों युवकों को समझाया भी था, लेकिन युवक जोश में होश खो बैठे और आखिरी में लेने देने पड़ गए। बाद में किसी तरह स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर निकाला। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देख आप हैरान रह जाएंगे। घटना एक पेट्रोल पंप की है, जहां पैसे देने से बचने के चक्कर में कार ड्राइवर ने डरा देने वाला कांड कर दिया। पेट्रोल चोर ने कार की पूरी टंकी फुल कराई और पलक झपकते ही वहां से पाइप के साथ ही भाग गया। वो भी तब जब पेट्रोल पंप का नोजल भी कार में लगा था। लेकिन भागना था तो कार सवार ने न आप देखा न ताव, सीधे कार स्टार्ट कर वहां से भाग निकला। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। मामला हाथरस गेट क्षेत्र के श्री बालाजी फ्यूल पंप का है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजस्थान के जोधपुर में कांस्टेबल पर महिला को छेड़ने का आरोप लगा। हालांकि दोनों के बीच अब राजीनामा हो गया है, लेकिन इस घटना ने पूरे शहर में पुलिस महकमे को बदनाम कर दिया है। 6 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में दिखाई दिया कि कांस्टेबल एक कार में कुछ लोगों के साथ खुलेआम शराब पी रहा है। इस बीच एक महिला आती है, कांस्टेबल पर छेड़खानी का आरोप लगाती है। महिला लगातार बोल रही है और कांस्टेबल मुंह छिपाकर भाग रहा है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि बगल में ही पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और इधर सड़क पर फुल ड्रामा चल रहा था। बाद में कुछ स्थानीय लोग आरोपी कांस्टेबल को पकड़ लेते हैं और थाने ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। राजस्थान के सिरोही में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लोगों के घर तो छोड़िए, चोर अब भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। नकाबपोश चोर रात के समय मंदिर में घुसे, मंदिर के ताले तोड़े और फिर भगवान के कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें सिरोही के शिवगंज इलाके के सोमनाथ मंदिर की है। बताया जा रहा है कि चोरों ने चांदी का 15 तोले का छत्र और मुकुट समेत कई कीमती सामान चुराए। सुबह जब पंडित जी और आसपास के लोगों ने सामान गायब देखा तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की मदद से पुलिस चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लोगों के मुताबिक मंदिर में हुई इस चोरी में 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। कभी कभी ज्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है। ऐसा ही नासिक में हुआ एक चेन स्नैचर के साथ। उसे लगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन महिला की दिलेरी के आगे उसकी चालबाजी निकल गई। स्नैचर महिला के गले से चेन छीनकर तेजी से भागा। सोचा कि बाइक पर बैठकर फरार हो जाएंगे, लेकिन महिला ने उसका पीछा किया। बाइक पर बैठते ही चेन स्नैचर को पकड़ लिया और थप्पड़ मारने लगी। इसी बीच वहां मौजूद दूसरी महिला भी पहुंच गई और दोनों ने उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। चेन स्नैचर अभी दोनों महिलाओं से खुद को छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था, तभी महिला के कई पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए और चोर को जमकर पीटा। चेन स्नैचिंग की एक घटना नासिक के जय भवानी रोड की है। चेन खींचने से पहले चोर कुछ देर तक खड़ा रहा और मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया, लेकिन दिलेर महिला ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि ज्यादा मार खाने के डर से चोर किसी तरह से भाग निकला, लेकिन मौके पर मंगलसूत्र और अपनी बाइक को छोड़ गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की और गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। जांच में पता चला कि ये चोर पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। बेंगलुरु में 13 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निश्चय 30 जुलाई की शाम ट्यूशन क्लास में गया था और रात 8 बजे तक घर लौटना था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने तलाश शुरू की और कुछ दूरी पर निश्चय की साइकिल लावारिस हालत में मिली। इसी बीच निश्चय के माता पिता को 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग वाला व्हाट्सएप मैसेज आया। पैसों का इंतजाम भी कर दिया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर शव को जला दिया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि घर का ही ड्राइवर है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को बीती रात हुए एक एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली में संदिग्ध हालात में मिली महिला की लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने की थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आरोपी पति ने पुलिस थाने में लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
जबकि खुद उसने प्लानिंग के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया था। ओम शरण नाम के इस आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब वो गांव जा रहा था तो रास्ते में बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की और उसकी पत्नी को जान से मार दिया। पुलिस ने जब मौके वारदात का बारीकी से निरीक्षण किया तो पता चला कि महिला के शरीर के कान के टॉप्स छोड़कर सारे जेवर सुरक्षित हैं, लिहाजा लूट वाला दावा वहीं खारिज हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक ओम शरण का दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें उसकी पत्नी रोड़ा बन रही थी। गाजियाबाद की गोविंदपुरम कॉलोनी से सुसाइड का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ भाई बहन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, वहीं सुसाइड की वजह अब तक साफ नहीं है। दरअसल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में परिजनों ने पुलिस कार्रवाई के लिए कोई सूचना नहीं दी। हैरानी वाली बात यह है कि मृतक अविनाश आईबी में तैनात था, जबकि उसकी बहन अंजलि स्कूल टीचर थी। ऐसे में दोनों की सुसाइड की वजह क्या हो सकती है? ये मामला गुरुवार शाम का है, जब दोनों अपने कमरे में बेहोश मिले। ऐसे में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने चेक किया तो पता चला कि सांस थम चुकी है। पुलिस सभी एंगल से सुसाइड केस की जांच कर रही है। अगली खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां पर गैस रिसाव से इलाके में उथल पुथल मच गई। अच्छी बात हालांकि ये रही कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरें ऐसी हैं कि एकाएक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि हुआ क्या है। ये एक सीएनजी टैंकर है, जिससे अचानक गैस का रिसाव होने लगा। नतीजा ये हुआ कि हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं देखने को मिला। गैस रिसाव की ऐसी तस्वीरें हनुमानगढ़ के मक्कासर इलाके की हैं, जहां हड़कंप मच गया। दूर तक लोगों की आंखों में जलन होने लगी। ये रिसाव कैसे हो गया अभी ये पता नहीं चल पाया। सोचिए अगर सीएनजी आग के संपर्क में आ जाती तो कितना भयानक हादसा हो जाता। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आज भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी तीखी बहस हो गई। दरअसल कुछ छात्र यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो कई छात्र गेट से लगी दीवार पर चढ़ गए। इस दौरान कई छात्र बाउंड्री वॉल लांघकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते दिखे। तमाम छात्र जमीन पर लेटकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में पहले मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्रों को समझाया और जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जिस पर छात्रों की बहस भी हुई। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद ही हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ दिया। आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। देखिए, राजनीति में संकेत और संदेश की अपनी अहमियत होती है और कुछ ऐसा ही आंध्र प्रदेश के कडप्पा में दिखा, जहां राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बैठक के लिए पहुंचे तो संदेश बेहद खास था। दरअसल मौका गरीबों की सेवा के मकसद से आयोजित प्रजा वेदिका कार्यक्रम की सार्वजनिक बैठक था, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पीले रंग की इस ऑटो से मीटिंग स्थल तक पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में एन चंद्रबाबू नायडू ऑटो की पिछली सीट पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही ऑटो मीटिंग स्थल के पास पहुंचा, वो उतरकर ड्राइवर की सीट पर पहुंच गए। हालांकि जब तक ऑटो रुक चुका था, ऐसे में एन चंद्रबाबू नायडू कैमरे की तरफ हाथ का विक्ट्री साइन दिखाने लगे और जब वो ऑटो से नीचे उतरे तो अधिकारियों के साथ ऑटो ड्राइवर्स की समस्याओं के बारे में चर्चा की, साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इसके बाद ऑटो ड्राइवर ने सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के पैर छुए, जबकि एन चंद्रबाबू नायडू ने ऑटो ड्राइवर के साथ फोटो खिंचवाई। संदेश दिया कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। अक्सर सरकारी अस्पतालों से लापरवाही की खबरें आती रहती हैं, जिस पर एक्शन होता है, लेकिन सुधार नहीं होता। इस बार यूपी के जालौन के मेडिकल कॉलेज की खबर आपको चौंका दी। समय रहते मरीज सतर्क नहीं हुआ होता तो डॉक्टर्स ने इसका ऑपरेशन कर दिया होता। वो तो मरीज की बुद्धि काम कर गई और ये ऑपरेशन थिएटर से भाग निकला। देखा है कि हम 5 मिनट हमारे परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं, हम 5 मिनट उनसे मिलके आ रहे हैं। नीचे हम बहाना बना के मैडम जिसने हमको भर्ती किया था उसके पास गया। मरीज पेट में दर्द की शिकायत लेकर जालौन के मेडिकल कॉलेज गया था। उसके बाद में यहाँ पे ले आए, बोलते कि आपको आराम है, आप कल आपकी छुट्टी कर देंगे। लेकिन डिस्चार्ज करने की जगह मेडिकल स्टाफ इस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चला गया। बोले आपका ऑपरेशन होना है। हमने किस चीज़ का ऑपरेशन? भाई जैसे ऑपरेशन होता है तो मरीज के परिजनों को जानकारी दी जाती है। पहले जानकारी नहीं देने पर मरीज घबराकर ओटी से भाग निकला और शुरुआती जांच करने वाले डॉक्टर के पास पहुंचा। फोन किया तो बोले कि गलती से आपकी फाइल दूसरे के साथ एक्सचेंज होगी। अच्छा। जिसका ऑपरेशन होना है उसके आंतों का ऑपरेशन होना है। अगर हम 5 मिनट और देर करें तो हमारा पेट फट चुका है। लापरवाही के आरोप में सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग और सीनियर रेजिडेंट्स के अलावा 3 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जब दिल्ली की महिला सब इंस्पेक्टर की तस्वीरें वायरल हुई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकती हैं।
लेकिन दिल्ली के पश्चिम विहार थाने में महिला एसआई की करतूत दर्ज है। बिंदास अंदाज में तस्वीरें खिंचाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की शौकीन एसआई नीतू बिष्ट पुलिस की गिरफ्त में है। एसआई नीतू बिष्ट ड्यूटी से ज्यादा तस्वीरों से सुर्खियों में रहती थी, लेकिन इस बार रिश्वत लेने की वजह से इनकी खूब चर्चा है। एसआई नीतू बिष्ट 20 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई, जिसके बाद नीतू बिष्ट समेत 4 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि एसआई नीतू बिष्ट ने गृह मंत्रालय से जुड़े ट्रांसफर और भर्ती के मामले में 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। पहली किश्त के रूप में 20,50,000 रुपए भुगतान किया गया, लेकिन बाकी राशि नहीं मिली तो एसआई ने कथित तौर पर डॉक्टर और उसके बेटे के साथ मारपीट की। थाने के कमरे में बंद कर बाकी पैसे देने के लिए धमकाया भी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रिश्वत के लिए काफी दबाव बनाकर मजबूर किया गया। नीतू की गिरफ्तारी के बाद इस केस की जांच विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद से छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। कोटा में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन कर कॉलेज प्रबंधन की नींद तोड़ने की कोशिश की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिर सकती है। छत का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ गया है। ऊपर लटके पंखे इन्हीं प्लास्टरों की बुनियाद पर टिके हैं जो मौत का कारण बन सकते हैं। लिहाजा छात्रों ने कॉलेज में हेलमेट पहनकर आना शुरू कर दिया ताकि छत का कोई हिस्सा गिरा तो चोट न लगे। कुछ एक छात्र तो क्लासरूम के अंदर छाता लेकर बैठे हुए हैं। छात्रों का हेलमेट पहनकर कॉलेज आने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। हालांकि कॉलेज प्रशासन बजट न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहा है। बिहार के हाजीपुर में लुटेरों ने एक एटीएम को काटकर 12 लाख रुपए लूट लिए। खास बात यह है कि लुटेरे लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए थे और कुछ ही देर में एटीएम लूट कर वहां से फरार हो गए। लुटेरों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। एक लग्जरी गाड़ी एटीएम के बाहर आकर रुकी। उसमें एक आरोपी बाहर निकला और एटीएम के शटर को तोड़ दिया। शटर तोड़ने के बाद टोपी पहने और मास्क लगाए ये आरोपी अंदर दाखिल हुआ और सबसे पहले एटीएम में लगे कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर दिया। इसके बाद उसने सीसीटीवी कैमरे पर भी स्प्रे कर दिया ताकि उसकी ये करतूत रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद आरोपी ने गैस कटर से एटीएम को काटा और 12 लाख रुपए लेकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी ने कमल खिलाया है। पंचायत चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। अकेले जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी 124 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। ये जश्न पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत है तो नतीजों में छिपे उस संदेश का भी है जिसके आसरे बीजेपी की 2027 वाली उम्मीदें आकार ले रही हैं। अकेले जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपने सिंबल पर 101 सीट पर जीत हासिल की। वहीं 23 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने विजय ध्वज लहराया, जबकि कांग्रेस अपने सिंबल पर 64 सीट से आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार भी 30 सीट पर ही जीत हासिल कर सके। यानी बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्यों की 358 सीटों में से 124 सीट हासिल करी, जबकि कांग्रेस और उसके समर्थित उम्मीदवार कुल मिलाकर 94 सीट पर सिमट गए, जिसके कमाबोश सभी जिलों में अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होता दिख रहा है। भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हूँ या ग्राम प्रधान हूँ, पीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूँ। दरअसल ये नतीजे उत्तराखंड में बीजेपी की मजबूत पकड़ को तो दर्शाते ही हैं, साथ ही नतीजों से ये भी जाहिर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शासन में जनता का भरोसा बीजेपी पर और ज्यादा मजबूत हुआ है। आए दिन देश भर से जगह जगह चोरी की तस्वीरें आती हैं, लेकिन श्रीनगर से जो चोरी हुई उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चोरी सोने, चांदी, हीरे, जेवरात की नहीं बल्कि मैनहोल के ढक्कनों की हुई है। और ये रुका ऑटो और मैनहोल के ढक्कन निकाल लिए, फिर आगे बढ़ा ऑटो और एक बार फिर मैनहोल के ढक्कन को उठाया, ऑटो में रखा और आगे बढ़ चले। मैनहोल के ढक्कनों की चोरी श्रीनगर के किसी बाहरी इलाके में नहीं बल्कि बीचों बीच श्रीनगर की पहचान लाल चौक में हुई। रातों रात एक दो नहीं बल्कि मैनहोल के कई ढक्कन चोर लेकर फरार हो गए। इन ढक्कनों का खुलना चोरी से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर खतरा है। सुबह सवेरे स्थानीय दुकानदारों ने मैनहोल के ढक्कन गायब होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अब ऑटो सवार और मैनहोल ढक्कन चोर की तलाश वीडियो के आधार पर करने में जुटी है। और अब देश के कुछ शहरों से आई बाढ़ की भयानक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के धौलपुर की। वहां पर एक गाड़ी पार्वती नदी के पानी में बह गई। यह हादसा उस गाड़ी के ड्राइवर और वहां मौजूद दूसरे लोगों की लापरवाही के चलते हुआ। उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 4 लोग नदी में डूबने लगे।
इन लोगों ने पानी से खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अंत में इनके हिस्से हार ही आई। नदी के पानी में जाने का फैसला इनका खुद का था। पूरी प्लानिंग के बाद गाड़ी को पानी में उतारा गया। इस पिकअप गाड़ी के पहिए थोड़ी दूर ही पानी में सीधे चल पाए। इसके बाद वो गाड़ी धीरे धीरे नदी की तरफ मुड़ने लगी। ना गई। अब जब गाड़ी पानी के अंदर समा ही चुकी थी तो उसे भेजने वालों के पास इधर उधर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। नदी में गिरने के बाद उस गाड़ी का कंट्रोल ड्राइवर से हटकर पानी के पास जा चुका था। पानी की दिशा में बह रही गाड़ी के पीछे खड़े 2 लोग तो बचा लिए गए, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे हुए ड्राइवर और हेल्पर का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। डूबती हुई गाड़ी के पीछे खड़े ये दोनों लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पानी ने इन्हें निगल लिया। हालांकि कुछ देर तक मौत का सामना करने के बाद ये बाहर निकल आए। तेज बहाव से लड़कर इन्होंने अपनी जिंदगी जीत ली, लेकिन गाड़ी के अगले हिस्से में बैठे ड्राइवर और उसके हेल्पर का क्या हुआ कोई नहीं जानता। गाड़ी औंधे मुंह डूबी थी, जिस वजह से केबिन पहले ही पानी के अंदर जा चुका था। नदी का तेज बहाव गाड़ी को धीरे धीरे आगे ले जा रहा था। डूबने से पहले तिनके की तरह बह रही गाड़ी के अगले हिस्से में बैठे उन दोनों लोगों का पता लगाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। पहाड़ी राज्यों से आज भी कुदरत के प्रकोप की तस्वीरें सामने आई। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद नाले में बाढ़ आ गई। हिमाचल में कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गए। लाइट ऑफ है अब 2-4 दिन। लाहौल में बादल फटने के बाद नाले में पहाड़ से टूटकर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर आ गए। भाई ये तो तगड़ा ही है। भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ को लेह से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसी हाईवे के एक हिस्से में मंडी जिले में भूस्खलन हुआ। लगातार बारिश के बाद मंडी जिले में पहाड़ दरका, जिसकी चपेट में आई गाड़ी पत्थरों के ढेर के बीच उल्टी पड़ी दिखी। चंबा जिले में भी सड़क टूट गई। लाहड़ू चौबाड़ी मार्ग पर बारिश के बाद पहाड़ कमजोर हुए तो सड़क का बेस भी टूटा। अब वहां चलने के लिए जगह तक नहीं बची। इसी चंबा में एक नाला अपने तय रास्ते को छोड़कर सड़क पर बहने लगा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में फंसी रही। अब ना तो सड़क है और ना यहां से निकलने का कोई और रास्ता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बार फिर बारिश ने भारी तबाही मचाई। मलाड़ा गांव में नदी में भारी तबाही मची। सैलाब ऐसा आया कि अपने साथ पुल, गाड़ी, जेसीबी और ट्रक को बहा कर ले गया। मलाड़ा नदी पर बनी मलाड़ा जल विद्युत परियोजना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। सैलाब में जो गाड़ियां बही हैं वो 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना के वाहन। लकड़ी को जो पुल बहा है वो पिछले साल टूट जाने के बाद लोगों ने खुद से बनाया था। कुल मिलाकर इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के दूसरे दिन पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने बड़ा खुलासा किया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मालेगांव ब्लास्ट के वक्त मामले की जांच कर रहे एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया कि उन्हें मोहन भागवत को अरेस्ट करने के ऑर्डर मिले थे। भगवा आतंक को स्थापित करने के लिए आदेश दिए गए थे। आदेश ना मानने पर पूर्व अधिकारी के खिलाफ फर्जी केस किए गए। पूर्व अधिकारी ने यह बताया कि इन दावों के समर्थन में उनके पास सबूत भी मौजूद हैं। भागवत उस समय सरसंघ कार्यवाह थे। एटीएस के अधिकारी का दावा है कि उन पर दबाव बनाया गया था। बहुत बड़ी साजिश थी। अभी इतने बड़े मोहन भागवत जैसे आदमी को मेरे को लाने को कहा गया, मेरे को कॉमन सेंस है ना। पूर्व एटीएस अधिकारी ने यह भी दावा किया कि आदेश नहीं मानने पर अधिकारी नाराज हो गए थे। मोहन भागवत जी को भी लाने का तपास था, मैंने वो काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठे केसेस हो गए। जांच अधिकारी परमवीर सिंह ने भागवत को अरेस्ट करने को कहा था। परमवीर सिंह साहब और उसके ऊपर के हायर अथॉरिटी थे, इनका आदेश था मेरे को, मैंने नहीं किया वो काम। दावे में ये भी कहा कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए एटीएस की पूरी टीम दी गई थी। ये हमारा एटीएस का अधिकारी नहीं है, मेरा अधिकारी ने मेरे डेपुटेशन पे लिया था, मेरे को स्टाफ दिया था, वारंट दिया था, उसके अलावा सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया था, जाओ लाओ बोल के। पूर्व एटीएस अधिकारी के दावे के बाद विपक्ष के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी आक्रामक हो गई और कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी।
बीजेपी ने कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार पर हमला किया। संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। एटीएस के पूर्व अधिकारी के दावे पर एनसीपी ने कहा, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो आज आप भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये नैरेटिव सेट होना बंद होना चाहिए। इस दावे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सरकार को घेरा। सवाल ये है कि जब सरकार की नियत हो कि लोगों को बचाना है तो सरकार तो सब कुछ करा सकती है। लियोनेल मेसी नाम ही काफी है। खबर यह है कि फुटबॉल के किंग मेसी अब इंडिया आ रहे हैं, लेकिन अर्जेंटीना के मेसी यहां आकर आखिर क्या करने वाले हैं, ये दिलचस्प है। फुटबॉल के गोट मेसी 14 साल बाद दिसंबर के महीने में 3 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेसी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। इसी मैदान पर सभी खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल का फ्रेंडली मैच भी होना है। इस इवेंट को गोट कप कहा जा रहा है। गोट इसीलिए क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे। मेसी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में फुटबॉल वर्कशॉप लगाएंगे, जहां पर वो बच्चों को फुटबॉल के गुर भी सिखाएंगे। मेसी को कलकत्ता के ईडन गार्डन्स और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। मेसी केरल में एक फुटबॉल मैच खेलने की भी उनके खबरें हैं। सोशल मीडिया में वायरल एक पोस्ट से पुणे के दौंड इलाके में हालात बिगड़ गए। यहाँ के यवत गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। वहीं हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दरअसल सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट से गुस्सा इस कदर भड़का कि सड़क पर आई भीड़ आगजनी पर उतारू हो गई। वहीं कुछ लोग मस्जिद के पास पहुंच गए और उन्होंने मस्जिद पर पथराव शुरू कर दिया। हालात को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान करने का मामला सामने आया था। वहीं कल एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद हालात काबू से बाहर हो गए। यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। फिलहाल में पुलिस ने हालात को काबू कर लिया है, लेकिन गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया। लेकिन सीएम आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये छात्र सीएम आवास जाकर अपनी मांगों को रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान के पास रोक दिया। वोट दे बिहारी और नौकरी पाएगा बाहर। मांगे नहीं माने जाने पर नीतीश सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। लागू नहीं हुआ, समय से वैकेंसी नहीं हुआ, 23 हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, सरकार को बदल देंगे। छात्रों की मुख्य मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल आरक्षण लागू हो, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुलिस, बीपीएससी और दूसरी सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएं। और अब ये खबर आपके काम की है। आज से यूपीआई के नए नियम लागू हो गए। वही यूपीआई जिससे आप कुछ ही सेकंड में किसी भी चीज का पेमेंट कर देते हैं। देखिए, यूपीआई ऐप पर अब आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। हर सफल ट्रांजैक्शन के बाद बैंक को अकाउंट बैलेंस दिखाना होगा। ऑटो पे जैसे ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या फिर बिल पेमेंट अब तय समय स्लॉट्स में ही हो पाएंगे। ऑटो पे वाली पेमेंट सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे के बाद प्रोसेस होगी। अगर कोई पेमेंट अटक जाती है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे, वो भी 90 सेकंड के गैप में अटकी हुई पेमेंट का स्टेटस आप ले सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।